हेलो दोस्तों, बिगनेस पॉइंट में आपका स्वागत है और ये है पार्ट 2। ठीक है। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज, लौह अयस्क, आयरन। यह पतन जो भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है पारादीप। भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान बेलाडीला खान। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमीनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र कुद्रेमुख राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह इस्पात की आपूर्ति होती है क्योंझर से। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में के कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है भद्रावती। फिर आ जाते हैं तांबा। राजस्थान का लगभग एक अधिकार है जस्ता में। वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है मध्य प्रदेश। बॉक्साइट भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं ओडिशा एवं गुजरात। कोयला भारत में कोयला 2008-9 के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं तमिलनाडु। भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं झारखंड तथा ओडिशा। भारत का वह राज्य जहां कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है झारखंड। शैल तंत्रों में भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति तलचिर, महानदी घाटी, कर्णपुरा, दामोदर घाटी, सिंगरौली, सोन घाटी, सिंगरैनी, गोदावरी घाटी। अब आ जाते हैं अभ्रक। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक अभ्रक। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाले जिले हैं हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी 90% से अधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। सीसा एवं जस्ता भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान। अन्य खनिज सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना। भारत का वह राज्य जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला। जादूगुड्डा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज उपयुक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है ग्रेफाइट। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है और छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक अधिकार है ओडिशा। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है केरल। भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है आंध्र प्रदेश। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है राजस्थान। फिर खनिज उत्पादन क्षेत्र तांबा मौजबानी, लौह अयस्क बादाम पहाड़, मैग्नीज छिंदवाड़ा, अभ्रक हजारीबाग। फिर ऊर्जा संसाधन परमाणु ऊर्जा वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है कुंडकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु। पनबिजली ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। राणा प्रताप सागर परियोजना है एक अणुशक्ति संयंत्र। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है नाभिकीय अणुशक्ति। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र
शिव समुद्रम। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया, सिंड्रोपोंग। नाथपा झाकड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित सतलज नदी पर। ताप ऊर्जा। वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, रूस। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं, कोयला आधारित परियोजनाएं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तेलंगाना। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। सौर ऊर्जा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, सौर शक्ति। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, असम राज्य। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना, तेलंगाना। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, बॉम्बे हाई। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य, महाराष्ट्र। गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है, कांडला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना अवस्थित है, प्राकृतिक गैस। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, अंकलेश्वर। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, महाराष्ट्र। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित की गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, जामनगर। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, माकुम। नवग्राम तेल इस क्षेत्र स्थित है, गुजरात। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है, आंध्र अपतटीय क्षेत्र। अन्य तथ्य, ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, खंबात की खाड़ी। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग है लगभग 1181 किलोवाट आवर। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है, गुजरात। फिर आ जाते हैं नगर उद्योग। अहमदाबाद सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल कोच, बैरानी तेल शोधन। उद्योग और व्यापार। लौह इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, सेलम। वह विदेशी देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में प्राप्त किया गया, सोवियत संघ। हिंडाल्को स्थापित है, रेणुकूट। भलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक संयुक्त उपक्रम है, रूस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष 24 जनवरी 1973। भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है, नेल्को। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है, रूपनारायणपुर। कृषि आधारित उद्योग, उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता है, सिंदरी। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं स्थित है, पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, महाराष्ट्र। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तेलंगाना। भारत में रबर उद्योग स्थित है, पंजिम। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, केरल। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, गुजरात। अन्य उद्योग। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योग हैं, चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है, मंझगांव पोत निर्माण यार्ड। व्यापार। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश, चीन। भारत का वह राज्य जहां वॉल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है, ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया है, चक्कन, पुणे। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है, सिक्किम। औद्योगिक क्षेत्र। नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, अवस्थित है, राजस्थान। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, भोपाल। भारत वह औद्योगिक प्रदेशों जहां शिवकाशी केंद्र स्थित है, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। परिवहन। सड़क परिवहन सड़कों की लंबाई में भारत का प्रथम पायदान पर है, महाराष्ट्र। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH7, अब NH44। भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखाजाल में अवस्थित नहीं है, चंडीगढ़।
भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली और जयपुर। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। झांसी 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया नगर है मुंबई तथा पुणे। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी। उत्तर प्रदेश उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी। भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध डैश के विकास से है राजमार्ग। रेलवे परिवहन वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम मेघालय। भारत में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई हरियाणा। जल परिवहन एवं बंदरगाह भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप अब गंगावरम आंध्र प्रदेश। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह दाहेज। वह पतन जो भारत में लौह अयस्क के निर्यात में अग्रणी है पारादीप। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है इलाहाबाद हल्दिया। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग इलाहाबाद और हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है पटना। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला। वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया नाहवा शौवा। जवाहरलाल नेहरू पतन ओडिशा तट पर अवस्थित बंदरगाह पारादीप। वह तट जो कोची बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है योकोहामा अब नागोया। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है कोचीन। हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया एवं इलाहाबाद की मध्य गंगा। पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है कांडला। मानव प्रजातियां जारबा आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक जनजाति को सरहुल त्योहार मानती है वह है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है थारू। दिवाली को शोक का त्योहार कौन मानती है थारू। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है सांथाल। धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। चकमा शरणार्थी है बांग्लादेश। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे के निवासी हैं अंडमान निकोबार। वे जनजाति जो बाहुपति विवाह की प्रथा को मानता है टोडा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है वह है मंगोलियाड। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है चांबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है जलवासी पशुचारण कृषि एवं पशुपालन। चावल वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है जिंक सल्फेट। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य एमाइलोज। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। जया पद्मा कृष्णा किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं धान। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल पंजाब उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश।
बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। गेहूँ, 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है। गेहूं रस्ट है। गेहूं की फसल का रोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। कहावा, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहावा कॉफ़ी बागान लगाए गए चिक्कमगलूर जनपद। कहावा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक। गन्ना, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिणी राज्यों में। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? गन्ना। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना। जूट, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य। कपास, वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। सोयाबीन, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश। सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन के दाने में। तिलहनी फसलें, पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीली सरसों, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान। अन्य फसलें, वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है केरल। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है श्वेत क्रांति से। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा जिस फसल की किस्म है वह है अंगूर। वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है सरसों, राई। वह फसल जिसमें नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा, धान। आधारीय बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज। उकटा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर। वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है झांसी। वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है मृत्तिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं मूंग और उड़द। वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक खेती। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का। झूमिंग सर्वाधिक वव्रत है नागालैंड। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है और है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की पंजाब। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है केरल। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है असम। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 है आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है मूंगफली। भिंडी में पीत वर्णशेरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। साधारणतः औरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। वर्टिकल्चर के उत्पादक के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाला उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रिम प्रदेश कर्नाटक।
भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भारत का वह राज्य जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। पशुपालन। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चाय, रबड़, नारियल, कहवा। स्पंजी टिश्यू स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। मुख्य प्रमुख अनुसंधान केंद्र। भारत का प्रमुख नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है जामनगर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था पंतनगर। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है नई दिल्ली। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजारी अवस्थित है जोधपुर। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर। विविध। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। विशालतम हिमनद है सासाइन। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता। वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 14.2%। भारत में मलिन वस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है महाराष्ट्र। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। फोन एक स्थानीय भवन है स्विट्जरलैंड। कहाँ की है स्विट्जरलैंड की। वायुमंडल में ओजोन परत। पृथ्वी पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस से जीवन रक्षा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है कर्नाटक। और ये पढ़ेंगे अब अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।